और हमारे प्रखंड अध्यक्ष समूह सिंह जी हैं, समूली झा सिंघिया के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की जो अभी चल रहा है प्रोग्राम, उसमें दो प्रोग्राम जो है महत्व वाले हैं। एक तो है हर घर झंडा और दूसरा है माई बहन मान योजना, जिसके लिए हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और सभी पंचायतों में घूम रहे हैं। और जो नगर परिषद है या नगर पंचायत है, वहाँ हम लोग घूम रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम लोग कोशिश ये है कि गठबंधन की यहाँ पर सरकार बने बिहार में, और गठबंधन की सरकार जब होगी तो ये माई बहन सम्मान योजना जो है वो चालू की जाएगी। तो जो लोग अभी रजिस्टर्ड हो जाएंगे उन्हीं को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। और घूमने के दौरान जो है यहाँ की समस्याओं के बारे में जो जानकारी हुई है, जैसे कि अगर आप रोसड़ा की करें बात, तो यहाँ पर जो है बाईपास की समस्या है और कोई भी ट्रेन यहाँ रुकती नहीं है। तो इन सब पर जो है हम लोग जो है आंदोलन भी करेंगे। संगठन मतलब महागठबंधन की साइड से जो है, और जो यहाँ की सोशल जो यहाँ की और संस्थाएं जो हैं, जिसको आप लोग NGOs कह लीजिए, या जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ का व्यापारी संघ है, और भी जो यहाँ के हैं लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उन सब से भी हम लोग बातचीत हुई है। और सभी चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रेन जो है यहाँ पर रुके और बाईपास की सुविधा हो, और दामोदरपुर जो कुमटी है वहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाए। इन सब को लेकर के हम लोग यहाँ पर अभी कार्यशील हैं और आंदोलन किया जाएगा। और जैसे कि हमने पहले जब यहाँ पर हो रही थी कि हम लोग सोचा है कि 29 तारीख को जो है यहाँ पर आपका जो टावर चौक है वहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है वहाँ पर गठबंधन के लोग और रोसड़ा शहर के जो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे वो वकील हों, उन्होंने कहा है कि आप आगे बढ़िए तो हम लोग आपका साथ देंगे। यही था संक्षिप्त में। बाकी मुद्दा पर ये आंदोलन कर रहे हैं? ये ट्रेन जो है यहाँ पर रुकती है नहीं ना, जो भी मेल ट्रेन यहाँ से जा रही है वो। दूसरा जो यहाँ की ट्रैफिक की जो समस्या है, दामोदरपुर में जो कुमटी की समस्या है, बाईपास की जो यहाँ पर जो हुआ है सेंक्शन, लेकिन काम नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सीट शेयरिंग तो वो शीर्ष नेतृत्व का सवाल है। वो पटना में जो है हमारे पार्टी के जो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, और गठबंधन के जो और दल हैं, वो वहाँ पर किया जाएगा। जिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दूसरा जिला अभी तक नहीं बना। देखिए, ये तो मांग पेंडिंग है, और जहाँ तक हमें है कि मालूम, यहाँ कई बार इसकी घोषणा हुई है, लेकिन जो मैंने पेपर से मालूम किया RTI से, उसमें गवर्नमेंट के पास कोई भी प्रपोजल पेंडिंग नहीं है। RTI से जो हमारे पास जो पेपर्स आए। अगर आप जीतते हैं, टिकट अगर आपको मिलता है, तो फिर दूसरा के लिए आपका क्या रहेगा सबसे पहला काम? ये सब जो इसमें मैंने चिन्हित कर रखा है, इन सबों पर काम होगा, जिसमें कि इसमें आपका रोसड़ा के लिए वो लगता है वो ट्रेन वाला मुद्दा है, यही मुद्दा है, ज़्यादा नहीं है आपका, समझ गए? रोसड़ा के लिए खास करके क्या आप कीजिए? ये सब जनरल मुद्दा है आपका पार्टी का, ये सब जनरल मुद्दा है, माई बहन योजना, फलना, ये तो जनरल है ऑल पार्टी। यहाँ पर आपका ट्रैफिक के लिए बोलिए। ट्रैफिक का जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हम लोग जब जाते हैं ट्रैफिक का जो वो हो जाता है, गली नली में पानी का जमाव है। अभी जो 2-4 दिन बारिश हुआ है, मेन तो ये है कि यहाँ का जो है क्लीननेस जो है, जहाँ पर पानी जमाव ना हो, रोड सही रहे, स्वास्थ्य सेवा जो है वो यहाँ की ठीक रहे। सेवा क्या लग रहा है आपको? पीछे जो इसके 20 बरस पहले जो स्वास्थ्य सेवा थी, उसमें और अभी में कोई अंतर नहीं आ रहा है क्या? अंतर आया है, अंतर आया, और अंतर आना चाहिए, और अंतर आना चाहिए। मैं नहीं आ रहा है, बट अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और स्टेट से, जैसे कि मैंने तमिलनाडु में काम किया है, वहाँ आप जाकर देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आगे चल रही है। आपकी सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ कहाँ एम्स खुला? यहाँ तो देखा तो 12 एम्स खुल गया पूरे इंडिया में। हाँ, तो बिहार में एम्स नहीं था, यहाँ तक 2 एम्स हो गया बिहार में, अभी हाल में हो गया, खुल गया। देखिए, समय के साथ साथ बदलाव तो आएगा ही, कुछ चेंजेस भी आएंगे, बट जिस रफ्तार से आनी चाहिए वो नहीं आया ना।
तो कैसे उम्मीद करें आप पर लोग कि पिछला सरकार तो आपको देख चुका है लोग कि आपकी 20 सरकार साल में कोई पहले विकास आपने विकास तो नहीं हुआ, उस रफ्तार में आप नहीं थे, आज कैसे आप रफ्तार में आइएगा, ये हम 20 देखना साल चाहते हैं। पहले की बात है। 20 साल में बच्चे जवान हो जाते हैं, इसीलिए कि वो जो कार्यक्रम था वो घड़ी जो था वो अलग था। आज की स्थिति में अभी आपके पार्टी आज में उससे इलेक्ट्रॉनिक बेहतर व्यवस्था में आ लोग गया। आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक के या मोबाइल की दुनिया को बसाया, जो आज हर घर जो है हर हाथ में मोबाइल है। ये डेवलप राजीव गांधी जी का है। हमारे एगो और मोबाइल के वो अलावा और कुछ नहीं दे रहा है। और इसमें जहाँ तक एम्स की बात है, एम्स की बात जो है मनमोहन सिंह विकास आप की किसको सरकार करें में- सर? विकास आप मनमोहन किसको सिंह करें? की सरकार में ही एम्स का निर्माण हुआ था। दे रहा है। कांग्रेस की देखिए। ओर से रोसड़ा के लिए क्या मिलेगा? रोसड़ा के लिए आप देखिए कि पिछले बार हमारे डॉक्टर अशोक कुमार विधायक थे। प्रत्येक जगह जो है प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण कराया गया, हर जगह जो है निर्माण सड़क का हुआ। जो अधूरा बच गया उसको पूरा करने का काम होगा। कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस में जो है एक समानता की बातचीत होती है। यहाँ जो है जो व्यवस्था लाया गया है, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, ये नहीं होगा। ये सारे लोग देश के नागरिक हैं, सब लोग समान हैं और सब लोगों के प्रति कांग्रेस का हमेशा रुख रहा है कार्य करने का। देखिए 38 साल से जो है रोसड़ा जिला बनाओ अभियान जो चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो है वर्तमान में विधायक वीरेंद्र पासवान जी भी है, वो भी आए थे रोसड़ा में, तो उन्होंने भी संकल्प लिया था कि मेरी जीत रोसड़ा का जिला बनाओ का जीत होगा, जबकि उनके साथ में रवि किशन जी भी आए हुए थे। लेकिन आज जो है मान लीजिए कांग्रेस पार्टी पर भरोसा अगर यहाँ के लोग करें तो क्या रोसड़ा जिला बन सकता है क्या? देखिए पिछले बार जो है जैसे डॉक्टर अशोक कुमार यहाँ विधायक बने थे तो दो बार विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन रखा, लेकिन सरकार उसको जो है हम विपक्ष में थे, ये लेके नकार दिया गया। लेकिन बड़ी दुख की बात है आज डबल इंजन की सरकार है। अब वीरेंद्र कुमार यहाँ के वीरेंद्र पासवान जी यहाँ के विधायक हैं, वह जो विधानसभा में कभी इस तरह का जिला मांग करने का वो उन्होंने काम नहीं किया। मांग किया जो जिला रोसड़ा को पुलिस जिला बनाया जाए, ये क्या मतलब है? हम जिला की मांग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि पुलिस जिला मंगाओ। वो कभी भी विधानसभा में आज तक ये स्पष्ट रूप से उन्होंने प्रश्न नहीं रखा जो कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए। आज उनकी सरकार थी, आज अगर वो चाहते तो बनता। अब देखिए सराय रंजन में देखिए राम जानकी मेडिकल कॉलेज चला गया सराय रंजन, आरटीआई कॉलेज चला गया सराय रंजन, मेडिकल कॉलेज सब सराय रंजन में ही जा रहा है। आखिर जो समस्तीपुर का जो एक अंग है जो रोसड़ा विधानसभा, यहाँ पर कुछ आज़ादी के बाद कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर बागेहर के जो लोग आते हैं वो जीत कर केवल जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। रोसड़ा अनुमंडल काफ़ी पुराना अनुमंडल है, जिस रूप से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा। ये आते हैं लोग जुमलाबाजी करते हैं कि फलना में हम ये करेंगे, लेकिन आप देखिए कि 5 साल में कभी हमारे वीरेंद्र पासवान रोसड़ा के आगे बढ़ाने के लिए कभी भी उनका मुद्दा नहीं है। स्थानीय विधायक हैं, यहाँ के विधायक हैं, आते हैं, लेकिन अब बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए जो कि क्या नाम उनका रखा गया है। विकास का उनको कोई क्वेश्चन है जी, जो यहाँ जितने भी सड़क लूप लाइन है, जैसे महावीर चौक से लेके और अनुमंडल तक, वो उसमें अगर किसी नेता को ई रिक्शा पर चढ़ा दिया जाए तब पता चलेगा जो क्या होता है। वहाँ पैदल भी चलना मुश्किल है। और लूप लाइन जितने भी हैं वहाँ अनुमंडल बलय रोड में एक और लूप लाइन जो स्कूल के नज़दीक हरिवंश स्कूल के नज़दीक निकलता है। इस यहाँ का जितना भी रोड है यह देखिए विरा रोड में ये यहाँ जाता है रोड, सब रोड का दुर्गति स्थिति है। हम लोग जितने विधायक थे उनको भी प्रेजेंट में जो है विधायक वीरेंद्र पासवान जी को हम फोन करके रोसड़ा जिला बनाओ के हम लोग बैठे थे, और रामविलास बाबू थे, मिश्रा विश्व बाबू कर रहे थे सारा काम, लेकिन उनको फोन करते करते रहे और रोसड़ा पहुँचे हुए थे, नहीं आए। तो हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारा रोसड़ा का विकास हो। ये यहाँ जितने भी नेता हैं वो सब आते हैं और जुमलाबाजी करके चले जाते हैं, जिताते हैं, कुछ करते नहीं हैं। देखिए इसमें ऐसा है कि रोड की हालत तो सचमुच ख़राब है, क्योंकि मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ, शहर के अंदर भी शहर के बाहर भी। तो अगर गठबंधन की सरकार यहाँ पर आती है दोबारा, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार आएगी, तो ये सब समस्याओं से आप ज़रूर ही आपको छुटकारा मिलेगा। रोसड़ा की जनता कैसे भरोसा करेगी आप पर?
मेरे काम से मुकदमा कराया जाता है। ये अशोक कुमार जी का जो है देन है। ये विश्व बारूद जी मांग किए थे, जिला का मांग किए थे और उन पर मुकदमा किया गया था। और आज कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस क्या करेगी? मांग करने वाले पर मुकदमा कराएगी या विकास कराएगी? हम तो खुद मांग करेंगे। अगर किसी को केस करना हो तो हम पर केस कर ले। नहीं, हम खुद करेंगे मांग। विधायक जी थे अशोक कुमार और ये नहीं बारूद पर मुकदमा किए। व्यक्तिगत प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जिला की मांग हो तो वो मैं खुद करूँगा। आपका क्या रहेगा रोसड़ा के विकास के लिए? सर्वांगीण विकास, शिक्षा, जल, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहते हैं रोसड़ा के? यहाँ पर जो है एक तो कि कुछ जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर कुछ कोर्सेज नहीं हैं। जैसे कि अभी बगल में ही आपके नहन में 5 कोर्सेज को हटा दिया गया था। NSUI द्वारा वहाँ पर आंदोलन किया गया। वहाँ पर हम गए, बैठे रात में। उसी तरह यहाँ में कॉलेज की जितनी भी खामियाँ हैं, अगर कोई कोर्स यहाँ पर नहीं है वो कोर्स यहाँ पर लाया जाएगा। कोई कोर्स अगर बंद कर दिया गया, क्या है यहाँ आपको पता नहीं है? गया हूँ मैं, हॉस्टल गया हूँ। हॉस्टल में जो है रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसके लिए महिला हॉस्टल कब से बना हुआ है, अभी तक चालू नहीं हो पाया। हाँ, तो इसके लिए यहाँ फिर जो है ये जनरल कोर्स जो IAB है, इसके अलावे क्या आप करना चाहते हैं? आगे बच्चों के लिए आगे क्या होगा? टेक्निकल कुछ व्यवस्था हो सकती है आपसे? यहाँ पर क्यों नहीं होगी? यहाँ पर अगर आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हम अगर चाहेंगे तो हम आपको टाइप करवा सकते हैं। साउथ के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, SMC है, कोई और कॉलेज है, हम वहाँ से आपका यहाँ पर टाइप करवा सकते हैं। यहाँ के लोग डायरेक्टली अगर वो परीक्षा पास करते हैं तो वहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो टेक्निकल एजुकेशन में आप यहाँ पर क्षेत्र में क्या देना चाहते हैं सो बताइए। आप एडमिशन करा दीजिएगा, बाद में छोड़िए ना, उसमें कितना जो टेक्निकल होगा वही वहाँ जाएगा। वही कह रहा हूँ ना आपको, टेक्निकल एजुकेशन। और जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं ये अच्छा होता है कि आप पहले मेरे को भेजिए विधानसभा में, तब ये प्रश्न पूछे। इनफैक्ट ये प्रश्न आपको जो अभी MLA यहाँ के हैं, जो MP यहाँ के हैं, उनसे पूछना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? रोसड़ा विधानसभा का आदमी एक ठगा सा महसूस इसलिए करता है कि जितने भी किसी भी पार्टी का वो बाहर ही आए और काम कराने के लिए वो फिर 5 साल तक दर्शन नहीं करते। इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मैं आया था। मैं फील्ड में था, आप लोगों को भी मालूम होगा। टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी मैं यहीं पर हूँ ना, मैं तो नहीं भागा हूँ। टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी मैं क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र में घूम रहा हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपका जवाब जो आपका प्रश्न है कि मैं अभी भी यहीं हूँ और यहीं रहूँगा। उसका एक उदाहरण है गठबंधन की को आप सहायता करें। देश जो है आज एक तरफ जा रहा है जहाँ पर कि लोगों को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। उससे बचाने के लिए आपको अच्छी पार्टी और अच्छे व्यक्तित्व पर लोग वोट करें, अच्छे इश्यूज़ पर वोट करें, न कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो यही रहेगा कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सही कैंडिडेट, सही पार्टी को अपने क्षेत्र से चुनाव लड़वाएं। अधिक से अधिक माई बहन एक मेरा क्वेश्चन ये है कि संघ के नगर में रोसड़ा जिला है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, संघ के नगर में रोसड़ा जिला है। लेकिन रोसड़ा में गठबंधन की सरकार हो, चाहे BJP डबल इंजन की सरकार हो, सब ने रोसड़ा को ठगने का काम किया है। यहाँ पर लालू जी का समय जिस समय में था, उस समय में उन्हीं के पार्टी का आदमी ने जोर लगा के यहाँ ख़त्म कर दिया। सारा ऐलान हो गया था, दूसरे दिन घोषणा हो जाती थी, लेकिन ख़त्म हो गया। अभी BJP के लोग वहाँ कहते हैं जो जिला होना चाहिए, कोई कहते हैं वहाँ गठबंधन की सरकार में भी वही स्थिति है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक आप सारे लोग मिल के कोई निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये तो होगा नहीं। निर्णय ले, अगर पार्टी के लोग ही कहेंगे हसनपुर का होना चाहिए या उजियारपुर का होना चाहिए या दूसरे जगह का दर्शनसराय का होना चाहिए, तब फिर कैसे हो? देखिए, जहाँ तक जिला का मुद्दा है, हमारे रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में
बिहार सरकार का ज़मीन जो है 55 एकड़ जो है ज़मीन और आपने कहा हसनपुर की बात, सरकार को किसी भी ज़मीन या हम लोग को किसी भी जगह पर घर बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता है। जो रोसड़ा की धरती पर 55 एकड़ ज़मीनें उपलब्ध है और सरकार के द्वारा जब भी बनेगा इनको घोषणा करना पड़ेगा कि डबल इंजन की सरकार रोसड़ा के लोगों को हमेशा ठगने का काम किया। हम तो दोनों सरकार में देख रहे हैं यही स्थिति है। आप देखे होंगे तो देख रहे हैं दोनों सरकार में यही स्थिति है कि लालू यादव की सरकार थी, उस समय में घोषणा का सारा चीज़ जो है बन गया। उसी समय यहाँ जो है एडीजे कोर्ट का निर्माण हुआ, जो कि जिला कोर्ट का, और सारा चीज़ होने के बाद दुर्भाग्य कहा जाए जो कि हिमांशु जी और उसके महावीर यादव जी के लड़ाई में वो रोसड़ा खटाई में चला। लेकिन हम यह विश्वास दिलाते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, रोसड़ा को जिला बनाएगी। एक बात तो जरूर है, जो यहाँ दूरदर्शन केंद्र समस्तीपुर में दूरदर्शन केंद्र हुआ, यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट कौन होंगे? अभी कैंडिडेट की बात है, हमारे कांग्रेस में अभी 10-12 कैंडिडेट हैं। सारे लोग होंगे या बाहरी? सारे लोग जो है अब यहाँ देखा जाए, यहाँ सारे लोग जो कैंडिडेट जो भी होते हैं सारे लोग स्थानीय होते हैं। बाहरी कोई कैंडिडेट नहीं, जो जनता से जुड़ जाते हैं वही स्थानीय हो गए, जनता को दिल जीत लिए वही स्थानीय हो गए। सक्षम कैंडिडेट होना चाहिए जो दूसरा का विकास कर सके। पार्टी के तरफ पार्टी को आग्रह करेंगे, कैंडिडेट हम लोग कार्यकर्ता अपनी तरफ से पार्टी से आग्रह करेंगे